अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हिप जॉइंट। नाउ मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोई भी जॉइंट के नाम से ज़ाहिर हो जाता है इसमें दो बोन्स जो हैं आपस में जुड़ रही होती हैं, मीन्स के कनेक्टेड हो रही होती हैं। हिप जॉइंट में सबसे पहले आर्टिकुलेटिंग बोन्स आ जाती हैं, के बाद बोन्स को जो आपस में जोड़े होते हैं सेकंड नंबर पे कार्टिलेज आ जाती है, फिर लिगामेंट्स आ जाते हैं और फोर्थ नंबर पे बर्साज आ जाते हैं। तो ये चार स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे हिप जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि हिप जॉइंट को बना रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिप जॉइंट में कौन कौन सी बोन होती है। मेन बोन आ जाती है हिप बोन होती है और उसके बाद थाई की बोन आ जाती है जिसको हम कहते हैं फीमर बोन। हम हिप बोन की बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट फर्दर 3 बोन्स आ जाती हैं। फर्स्ट आती है इलियम, सेकंड वन आ जाती है प्यूबिस और थर्ड आ जाती है ईशियम बोन। यानी कि ये तीनों बोन्स मिलके हिप बोन बना रही होती हैं। इस तरह हमारी राइट की हिप बोन और लेफ़्ट की हिप बोन। अब राइट और लेफ़्ट बोन के दरमियान हमारे पास सेक्रम पड़ा होता है और जब राइट हिप बोन और लेफ़्ट हिप बोन के दरमियान जो हमारा सेक्रम वर्टिब्रा पड़ा होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक कंप्लीट पेल्विक गर्डल बना रहे होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के साथ ही एक राउंडेड स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एसिटैबुलम। तो हिप बोन का जो एसिटैबुलम पार्ट है वो जब फीमर के हेड के साथ जाके मिलता है तो वो बनाता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। अब बॉल क्या होती है? एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर को हम बॉल कहते हैं और सॉकेट क्या होती है? जिसमें कोई चीज़ आके फिट हो जाए उसे हम सॉकेट कहते हैं। जो बॉल होती है वो होती है फीमर के हेड की और जो सॉकेट होता है वो एसिटैबुलम होता है। फीमर के हेड की जो बॉल होती है वो होती है, उसका स्फेयर होता है 2/3। अब हम कार्टिलेज की बात करते हैं। जो फीमर है और जो एसिटैबुलम की सरफेस है ना, इसको कवर किया होता है कार्टिलेज ने, यानी कि हम इसको कार्टिलेज कहते हैं। एसिटैबुलम के साइड्स में ना थिक सा कार्टिलेज पड़ा होता है और जिसको उसने सराउंड किया होता है या कवर किया होता है उसे हम कहते हैं लैब्रम। जब एसिटैबुलम के साथ फिब्रो कार्टिलेज सराउंड करता है और लैब्रम बनाता है तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कुछ लिगामेंट्स। तो अब हम लिगामेंट्स को डिस्कस करते हैं। जॉइंट में 3 लिगामेंट्स होते हैं। इलियोफीमोरल जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है, उसके बाद आ जाता है इलियो प्यूबिस लिगामेंट आ जाता है, उसके बाद इलियो एशियम। ये 3 लिगामेंट्स जो होते हैं हिप बोन के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं या हिप एक्सटेंशन करते हैं तो ये जो तीनों लिगामेंट्स हैं ना वो हिप के हेड को रोटेट करवाएंगे। अब जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब एक्सटर्नल रोटेशन वगैरह हो रही हो। एसिटैबुलम के अंदर भी एक लिगामेंट पड़ा होता है जिसको नाम दिया जाता है लिगामेंटम टीरिस। लिगामेंटम टीरिस लिगामेंट जो है फीमर के हेड के साथ अटैच होता है। हमने बात कर ली लिगामेंट्स की कि हिप जॉइंट में कौन से लिगामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स बर्सास की। कौन कौन से हिप जॉइंट में बर्सास होते हैं? 2 हिप बर्सास होते हैं, इलियोसॉस बर्सा और डीप ट्रोकेंटेरिक बर्सा। इलियोसॉस जो है नाम से ही जाहिर है, जो इलियोसॉस बर्सा है ना वो इलियोसॉस मसल और जो आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल है ना उसके दरमियान में ये बर्सा पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसॉस बर्सा। अब हम बात करते हैं डीप ट्रोकेंटिक बर्सा। जो डीप ट्रोकेंटिक बर्सा ये कहाँ पे पड़ा होता है? हमारे ना फीमर के 2 ट्रोकेंटर्स होते हैं, एक ग्रेटर होता है और एक लेज़र होता है। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है और ऊपर से एक मसल आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ये ना इलियोटिबियल ट्रैक के अंदर आके इंसर्ट हो रहा होता है। ये यहाँ पे आके इंसर्ट हो रहा होता है और फीमर का जहाँ पे हेड होता है ना उसके दरमियान में पड़ा होता है डीप ट्रोकेंटेरिक बर्सा। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।